फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शनिवार की शाम का व्लॉग है ये। शनिवार को शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने कहा चलो जो जो कर रहे हैं वो शूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे खाना बनाना था। खाने में सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक सब्ज़ी बनाऊँगी, गोभी और टमाटर की, क्योंकि बची ही यही थी और बस आटा लगा के रख लूँगी। और मुझे भी भूख लगती रहती है तो इसलिए तो बस यहाँ पे राजमा भी नेक्स्ट डे के लिए भिगो दूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने भी ना राजमा और चावल नहीं खाए, हफ्ता भर हो गया होगा मे बी। तो बने तो थे लेकिन मैंने नहीं खाए थे। अभी मैंने कम कर रखे हैं ना, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब। तो मैंने कहा संडे को तो मेरा चीट डे होता है तो उस दिन खा लेंगे। तो गोभी पक गई थी तो बस टमाटर और हरी मिर्च जो है मैं डाल दूँगी। तो संडे को क्योंकि वैसे भी ये करने नहीं देते, नाश्ता भी बाहर से या कुछ करते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेशल कुछ बनाना ही होता है। शाम को भी हम बाहर खा लेते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने खाना बनाया, फिर मैंने बालों को वॉश किया, नहाई और बस ये फ्रिज में सारी चीज़ें देख रही हूँ क्योंकि कल मुझे ग्रॉसरी भी लानी थी। वैसे भी मैं ग्रॉसरी में काफ़ी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि 7 दिन गुजर चुके हैं महीने के, वरना मैं महीने की शुरुआत में ही ले आती हूँ। लेकिन इस बार हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि पिछले संडे और ऐसे करके इलू की भी तबीयत ख़राब थी और ऐसे करके काफ़ी कुछ चलता रहा, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे चेक कर रही हूँ कौन सी दालें हैं, कौन सी नहीं। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा आएँगी क्योंकि इस महीने त्योहारों की शुरुआत हो रही है। देखो, कन्या पूजन भी होगा, शरद पूर्णिमा भी है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ महीने में कैलेंडर में कि कोई त्योहार आ रहा है क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर मेरी ग्रॉसरी आती है। फिर तेल ज़्यादा आएगा, चीनी ज़्यादा आएगी, सूजी ज़्यादा आएगी, ऐसे करके कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा आएगी। काले चने रखे हैं फिर भी आएंगे क्योंकि देखो 9 कन्याओं को मैं बांट के आती हूँ तो इसलिए, और घर के लिए भी चाहिए। तो ऐसे करके ना कुछ ग्रॉसरी ज़्यादा आएगी और जो कुछ रखा है तो वो नहीं आएंगे। जैसे कि चने रखे हैं, पीले वाले मटर रखे हैं, मूंग रखे हैं, लोबिया रखा है, मोट रखे हैं, सावक रखे हैं, साबूदाना रखे हैं। तो ये चीज़ें नहीं आएंगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे खाना वाना खा के लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे और इलो ने बोला कि आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर हमने आइसक्रीम ले ली थी। इलू ने अपनी दूसरी ली है। कौन सी ली है इलू? हमने एक ही ली, मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली क्योंकि फिर मैं डाइटिंग पे हूँ अभी थोड़ा सा, इसलिए। फिर मैंने 2-2 बार एक्सरसाइज कर रही हूँ और उसका कोई मतलब नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है 2 बार एक्सरसाइज करके मेरा वजन और बढ़ रहा है। लो थोड़ी सी इलू वाली भी टेस्ट कर। डार्क चॉकलेट आई। तो ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे ये शूट करना था, नेक्स्ट डे तक ये व्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे ये वाले एरिया का मेकओवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा पिछले सालों में, अभी तो ये नया कलर हुआ है तो ये वाइट हो गया। पिछले मैंने वॉलपेपर लगा रखा था, तो इस बार भी मैंने यहाँ के लिए भी वॉलपेपर मंगवाया है, किचन के लिए भी मंगाया, वॉल स्टिकर्स भी मंगवाए हैं। तो वो सब कुछ धीरे धीरे अब लगाएंगे क्योंकि नहीं तो दिवाली तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहाँ के लिए जो मैंने मंगवाए थे, 2 रोल मंगवाए थे और बहुत कम प्राइस में जो है मिल गए थे। ये मे बी 300 साढ़े 300 के 2 थे रोल, जिसमें कि 1.5 रोल लगेंगे क्योंकि इसकी चौड़ाई में भी थोड़ी कम है। और ये लगाने में यार दिक्कत तो आती है, जो आती ही है, क्योंकि इसके लिए प्लेन दीवार चाहिए और ये दीवार प्लेन नहीं है, सीढ़ियाँ भी जा रही हैं तो उसका कील भी ठुका हुआ है, वॉश बेसिन भी है, तो यहाँ पे लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वॉलपेपर जो है मैंने मंगवाया था, ये इन्होंने पसंद किया था। ये देखने में बिल्कुल प्योर वाइट लग रहा था लेकिन इसमें गोल्डन डिज़ाइन है ना, तो ये थोड़ा सा ऑफ वाइट दिखने में लग रहा है। तो इस बार इन्होंने कहा ये वाला लगाते हैं तो मैंने फिर ये वाला मंगवा लिया था। और ये 2 रोल थे, 350 या 3 उससे थोड़े से ऊपर के होंगे। तो ये दीवार पे हम लगा देंगे। तो इस तरीके से लग जाता है, सेल्फ एडेसिव होता है ये। तो पीछे से इसका वो पन्नी निकालो और ये चिपक जाता है। इनकी चिपकने वाली जो वो होती है ना, वो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है इनकी, पतला भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये अगर आप नहीं हटाओगी ना तो ये सालों चल जाता है। मेरा 2 साल चल गया था, उसके बाद भी हटाने का वो जो भैया थे ना, कलर करने वाले भैया, उन्होंने कहा हटाओ ही मत, ये तो आराम से चल रहा है। बट हमने कहा कि अब हम नया करेंगे तो इस वजह से हटवा लिया था, वरना वो तब भी नहीं हटता।
वो भी बहुत सस्ते में आ गया था और एक रोल में ही ये दीवार हो गई थी। तो बस यहाँ ये जब लगाते हैं ना हम, तो ये मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है और मुझे क्योंकि परफ़ेक्शन चाहिए होता है, तो मैं इनसे भी मेरा कहा-सुनी होती रहती है कि नहीं ऐसे करो, ऐसे सल नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा-सा भी सल आ जाता है ना इसमें, तो मुझे आता है गुस्सा। तो बड़ी ही मुश्किल होती है जब तक कि सपाट सीधी दीवार ना हो। लेकिन फिर भी किसी तरीके से रात 1 डेढ़ बजे तक जग के हमने इसे लगाया, क्योंकि शनिवार था ना, सुबह जल्दी उठने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो रात डेढ़ बजे तक हमने ये लगाया और फिर वापस शूज़ वूज़ रखे। तो ये देखिए इस दीवार का मेकओवर हो चुका है और अब यहाँ का और मुझे करना, नीचे भी हमने लगा दिया था। तो यहाँ पे जो मैंने वो मंगवाई है ना ऑर्गेनाइज़र, जो वॉल पे लगने वाली रैक, वो वाली यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं लगा दूँ। तो ये थोड़ा-सा फूल इधर-उधर और होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ऐसे नहीं लगता है ना, तो इनको बीच-बीच में से कट करके लगाना होता है, तो फिर डिज़ाइन थोड़ी इधर से उधर होती है। लेकिन फिर जब पूरा लग जाता है तो देखने में कोई ख़राब नहीं लगता है। फिर रात डेढ़ 2 बजे हम लोग सोए थे, इलू तो सो गई थी। फिर ये संडे की सुबह है, बस चाय बना के पी है। आज भी कई काम थे, लेकिन ईलू का क्या है कि नेक्स्ट डे कोचिंग में टेस्ट था, तो वो तो गई नहीं, तो ग्रॉसरी भी मैं और ये ही लेने जाएँगे। वो भी 1 बजे निकल पाए थे, क्योंकि छत में ना ये साइड टेबल और रखी थी ना, वो सारा गंदगी हो रही है। धीरे-धीरे करके सफाई होगी, क्योंकि पूरे घर का सामान निकल गया था ना, उसकी वज़ह से छत भी गंदी हो जाती है और मैं झाड़ू लगाऊँ भी तो चू-चू वापस से कभी कुछ फैलाया, कभी कुछ फैलाया, सारी गंदी कर देती है। तो बस ये जो साइड टेबल्स थी पिछले वाले बेड की, उनको साफ़ करना था, क्योंकि ये सही हो सकती हैं, तो खाती को बुलवा के मेबी सही करवा लेंगे। अब कई लोगों का सवाल आ रहा था कि पिछले बेड का क्या किया, पुराने बेड का क्या किया? पुराना बेड जो है, मैं वैसे तो किसी नीडी को देना चाहती थी कि जिसको ज़रूरत हो, बट जो वो नीचे पहले हाउस हेल्पर आया करती थी ना, तो वो ले गई थी। तो ऐसे ही दिया है, कोई पैसा-वैसा नहीं लिया है। उन्होंने लगा लिया, उनका कॉल भी आया था कि भाभी देखने आओ, मेरा तो बहुत बढ़िया लगने लग गया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इतना अच्छा बेड किसने दिया? तो वो उनको दे दिया है हमने। कुछ पंखे वगैरह थे वो भी उनको दे दिए हैं। तो जो भी निकलता है सामान और यूज़ करने लायक होता है, तो मैं किसी को दे देती हूँ, तो वो यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको धोया फिर, क्योंकि गंदा हो रहा था, फिर झाड़ू से इसको किया। अब धीरे-धीरे दिवाली तक ही साफ़ होगा, प्रॉपर अभी चमक नहीं आ रही है, क्योंकि कलर वो भैया ख़राब कर गए थोड़ा बहुत, तो इसलिए। फिर यहाँ पे खाना बनाने आई हूँ और नाश्ता कर लिया था, बेड़ई पूड़ी का किया था नाश्ता, ये ले आए थे और संडे के दिन इनको वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे खाना बना रही हूँ, राजमा और चावल बना लूँगी। तो किचन को भी प्रॉपर सेट करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बालकनी में ना कलर नहीं हुआ है और जब तक कि अगर वहाँ पे ये करवाते हैं तो वापस धूल मिट्टी मेरे किचन में आनी है। तो नए डब्बे मैं नहीं निकाल रही हूँ, अभी श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, इस वजह से भी नहीं निकाल रही हूँ, ना ही मैं प्रॉपर सेट कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सफाई करूँगी, फिर अगर यहाँ पे कलर करवा लिया तो फिर वही धूल मिट्टी आनी। मेरा तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि अब मैं बाहर और बालकनी में कलर करवाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, क्योंकि समेटे में नहीं आ रहा है काम। तो फिर हम दोनों ग्रॉसरी लेने के लिए निकल गए थे। अपोलो फार्मेसी में लगी रहती है, 100 के पहले 3 दिया करते थे ये चीज़ें, लेकिन अब 100 के 2 हो गए। तो हार्पिक वगैरह हम इससे ले लेते हैं, साबुन वगैरह। ये रिलायंस के बाहर ही ये भैया मिल गए थे, तो मैंने कहा जब रिलायंस में, विशाल औरों में भी इसी प्राइस के मिल रहे हैं तो इनको दो ना पैसा। तो इनसे ये क्लीनिंग का सामान लिया, तो वो ही 600 साढ़े 600 का तो हो गया था, जाले झाड़ने वाला और सब कुछ ना। 600 या साढ़े 600 का आया, जिसमें कि मैंने कुछ जोने लिए और ऐसे छोटे-मोटे सामान भी 600-700 के आ गए। फिर रिलायंस गए थे, रिलायंस से सामान लिया, फिर नेशनल सुपरमार्केट से लिया। ग्रॉसरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तो सुबह तो इलू गई नहीं थी, तो इलू ने शाम को बोला कि मम्मी आप घुमा दो, तो राजा पार्क गए थे, उसका कुलचे खाने का दिल था, तो कुलचे खाए। वहाँ पे हमने रील्स भी बनाई। रील्स अगर आपने नहीं देखी हो, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया हो, तो ज़रूर से कर लेना। बहुत प्यारी रील्स बनाते, एक में तो 10 मिलियन से भी ऊपर चले गए, एक में 1 मिलियन में भी हो जाएंगे, एक में आधा मिलियन हो रहा है, ऐसे करके बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। और यहाँ पे हमें एक हमारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिली थी, जो काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था, वो आके मुझसे मिली भी थी। इनका नाम में भी मीनू जी हैं, मीनू जैन है, और मे बी इनका शायद चैनल भी डांस करती हैं या कुछ ऐसा, मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं है, बट इनसे मिलके बड़ा